हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है कि जैक बोर्ड ने क्लास 11 के लिए एग्ज़ाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है और आपके सामने बहुत ही कम समय है। सो गाइस, मैं आज जो लेकर आया हूँ आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग टॉप 35 क्वेश्चन जो एकदम आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप पूरा साल भर भी तैयारी किए हैं तो आप 35 में से 25 मार्क्स नहीं ला सकते हैं। इतना बेहतरीन तरीके से ये सेट में शेड्यूल तैयार किया हूं ताकि आपके पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आए हैं आपको पता चले। सो गाइस, इसमें टेस्ट लगाएं और खुद को जांचें कि आप 35 क्वेश्चन में कितना सही कर पा रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने पिछला वीडियो में हिस्ट्री का 35 क्वेश्चन को डिस्कस किए थे, जहां पे जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। ठीक आज भी हम लोग इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस में डिस्कस करेंगे। आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से क्विक रिवीजन देते रहे हम लोगों के लिए, तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग बिना देर के क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और बार बार जो रिपीट होती है वही क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ इस वीडियो को उस कैंडिडेट तक शेयर करें जो साल भर भी कुछ नहीं पढ़े, उनको पता नहीं है कि किस तरह से हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो किसी ने कहा कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता है, तो याद रखिए किसी ने कहा था, ये स्टेटमेंट दिया था लास्की ने। किसने दिया था? लास्की। इसका बिल्कुल सेट होगा। इसी तरह से हम लोग क्विक रिवीजन एवरीडे करते रहें ताकि आपका क्विक रिवीजन हो जाए और एग्जाम से पहले आपका जो भी आप भूल जाते हैं याद करने के बाद, ये आपको क्विक रिवीजन के साथ आपको बहुत ही स्किल डेवलपमेंट कराएंगे आपका जो यादाश्त है उसके लिए। तो आप लोग चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। 1946 में बने हमारे संविधान सभा में देशी रियासतों की कुल संख्या कितनी थी? याद रखिएगा 93। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि संविधान सभा ने किस तारीख को अपना काम शुरू किया था? तो किस तारीख को अपना काम शुरू किया था? 9 दिसंबर 1946। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा है उसका अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? जो भीमराव अंबेडकर थे वह किस समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जितना भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ आपके पेपर में इसी तरह से आपके डायरेक्ट पेपर में छपने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोगों को एवरीडे देते रहे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा 43 संशोधन 1946। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा था? स्टेटमेंट किसने दिए थे? के एम मुंशी जी ने। किसने दिए थे? के एम मुंशी। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किस संविधान से संघीय व्यवस्था का नमूना लिया गया है? यानी हमारे जो संविधान है वह अलग अलग देशों के संविधान से लिए गए हैं। आपको बताना है कि जो संघीय व्यवस्था है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा से। याद रखें कहाँ से? कनाडा से। आपसे पूछा जाएगा कि अमेरिका से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार। आपसे पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया से क्या लिखा गया है? तो समानुपाती सूची। अगर आपसे पूछा जाए स्विट्जरलैंड के बारे में क्या लिखा गया है स्विट्जरलैंड के बारे में, तो याद रखिएगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि स्विट्जरलैंड से हमारे देश के संविधान में क्या लिया गया है। क्वेश्चन में नेक्स्ट पे चलते हैं 9 नंबर, किस योजना की सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? याद रखें कैबिनेट मिशन योजना। यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। मूव करता है अगला क्वेश्चन पे, किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था? किस दल ने? तो मुस्लिम लीग ने। किसने? मुस्लिम लीग। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा ने किस तारीख पर यह संविधान अपनाया था? किस तारीख को अपनाया था? याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 ये करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11-6। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ 100% आपके पेपर में इसी तरह से आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे जो अभी 2023 में आपका एग्जाम होने वाले हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुई थी? तो याद रखेंगे 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई है? तो कहां से ली गई? जर्मनी से। कहां से ली गई है? जर्मनी। अगर आपसे पूछा जाए ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो संसदीय प्रणाली। कनाडा से संघीय व्यवस्था। अमेरिका से मौलिक अधिकार। ये सब आपको याद होना चाहिए। इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन आपसे हमेशा हर साल पूछे जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस साल भी पूछे जाएंगे। तो आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोगों को एवरीडे वीडियो देते रहे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। और 35 क्वेश्चन में आपका कितना करेक्ट हो रहा है इसका आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ताकि आपको भी टेस्ट देने के बाद आपको पता चले कि किस तरह से प्रिपेयर हुई है। निम्न में से किस देश के संविधान में अलिखित संविधान है? कौन सा ऐसा देश है विश्व में जो अलिखित संविधान है? तो इंग्लैंड। क्या होगी? इंग्लैंड इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था लागू की गई थी? सबसे पहले संघात्मक व्यवस्था लागू करने वाले देश का था कौन? कनाडा। कौन थे? कनाडा। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 16, किस संविधान के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था? याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन 1976।
अगला प्रश्न पे चलते हैं। अरस्तु ने कुल कितने संविधानों का अध्ययन किया था? जो अरस्तु थे उन्होंने कितने संविधान का अध्ययन किए थे, इसका बताना है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 158। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा 158। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट आपके सामने, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो याद रखेंगे 2 साल 11 माह 18 दिन। ऑप्शन नंबर बी सी इसका राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कुल कितना खर्चा हुआ था, तो याद रखिएगा 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? ये स्टेटमेंट किसने देते थे कि भारत का संविधान वकीलों का स्वर्ग? स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति का नाम आपको बताना है। इस तरह का सही उत्तर होगा प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स। क्या थे? प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। टेस्ट लगाएं और खुद को जांचें कितना तैयारी हुआ है। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। कितना थे? 389 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि मूल संविधान में कुल कितने अनुसूची थी? जब मूल संविधान थे उसके कुल कितने अनुसूची थी? तो याद रखेंगे जब संविधान का गठन नहीं हुआ था उससे पहले कितने थे? याद रखेंगे 8। अगर आपसे पूछा जाए प्रेजेंट टाइम में कितना है तो 12। याद रखेंगे ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वर्तमान समय में कितने अनुसूचियां हैं तो आपसे पूछा जाएगा तो 12। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? मूल संविधान में 395 इसका अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही होगा 22 भाग थे। कितने हैं? 22। पर आपसे पूछा जाए संविधान का जब गठन हो रहा था उस समय कितने थे? तो याद रखेंगे 18। यह भी आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तो वो क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले। आप लोग चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 24 है। किसने विधानसभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? तो इसको मैं आपको बताना, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 3 जून 1947 को किस योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था? 3 जून 1947 को किस योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था? याद रखें माउंट बेटन योजना। यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? जो भारत का संविधान है वो कब लागू हुई थी? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। मूव करता है अगला क्वेश्चन में। संविधान सभा के अध्यक्ष थे, आपको बताना है कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो गाइस आप लोग चाहते हैं कि सर हमें एग्जाम से पहले 100% सेलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है। आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं होगी डाउनलोड करने के बाद, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेक्निकल टीम के व्हाट्सअप नंबर दिया, व्हाट्सअप के माध्यम से बेहतरीन तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो गाइस आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से एग्जाम से पहले हम लोग को क्विक रिवीजन होना चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना बोले। साथ ही साथ आप लोग देखें कि अभी जो हम लोग 35 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे 35 क्वेश्चन डिस्कस करें, उसमें कितना आपका क्वेश्चन सही हो रहा है ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि आपका स्किल डेवलपमेंट बेहतरीन तरीके से हो पाए। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? याद रखें को लॉर्ड माउंट बैटन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन में 30। संविधान ने किस भाषा को राज्य भाषा दर्जा दिया था? तो याद रखेंगे हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो भारत के संविधान थे इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं 32। भारतीय संविधान के निर्माण में कितने रुपए का खर्च हुआ था? मैंने अभी जस्ट बताया दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा कितना? याद रखेंगे 64 लाख रुपया का खर्चा हुआ था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा डी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को भारत का जो संविधान था उसमें पहली बैठक हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पे हुई थी, तो याद रखेंगे न्यू दिल्ली में। कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। सो गाइस जितना भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये बार बार पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मैं वही क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा जो आपके पेपर में अभी डायरेक्टली छपने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया, कहाँ पे? दिल्ली में। इसका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। मूव करता है अगला क्वेश्चन में। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुसूची है? वर्तमान में जो अभी मैंने जस्ट बताया कि आप लोग पहले जो अनुसूची थी संविधान के निर्माण के समय उसमें से 8,
प्रेजेंट टाइम में कितना है 12, अभी आपसे पूछा जाएगा तो याद रखेंगे, दोनों आपको याद होना बहुत जरूरी है। तो 12 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना की सिफारिश पर आधारित है? किस योजना के सिफारिश पर जो है भारत के संविधान का गठन हुआ था, याद रखेंगे। कैबिनेट मिशन योजना 1946 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर। सो गाइस अभी हम लोग जो 36 क्वेश्चन को डिस्कस किए, इसमें आपका कितना सही हुआ है आपको कमेंट सेक्शन बताना है। तो चलिए इसी तरह से आप लोग क्विक रिवीजन चाहते हैं, एग्जाम से पहले अपना स्किल को डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। और सो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा है पूरे टेक्निकल टीम। चलिए मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।